Hello everyone, welcome back to my channel Divinity Tarot. Expert Truth always exposes darkness. तो कैसे हैं सब लोग? आई होप एवरीवन इज़ फाइन एंड यू आर टेकिंग गुड केयर ऑफ योर हेल्थ। तो आज का जो टॉपिक है गाइस वो है आपकी ज़िंदगी में ढेर सारी खुशियाँ किस तरह से आने वाले हैं, और इसी के साथ साथ हम ये भी देखेंगे कि आपको जीवन में आगे और क्या अनुभव होगा। ओके, सो what type of happiness you are going to experience in your own life, and definitely ठीक है how will you experience। ओके, सो ये हम देखेंगे। टाइमलेस है, कलेक्टिव है फॉर ऑल ज़ोडिएक साइंस एंड इट इज़ अ जनरल प्रेडिक्शन। चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। इंस्टाग्राम में फॉलो करें @sudaksha1369 एंड यू कैन ऑल्सो सब्सक्राइब माई अनदर चैनल। सो लेट्स गेट स्टार्टेड गाइस। यहाँ पे हम देख लेते हैं, आप पूरी तरह से पॉजिटिव रहिएगा। कोई भी नकारात्मक सोच आपके जहन में नहीं आना चाहिए। आज का जो स्केच मैंने ड्रॉ किया है, ठीक है, वो है एक कैट। ठीक है, सो कैट्स जो होते हैं काफ़ी, अगर आप कैट चाहे वॉलपेपर में देखो, चाहे वो थंबनेल में देखो, चाहे आप कोई भी वीडियोस में देखो, ठीक है, रास्ते में जाते हुए देखो, तभी भी वो गुड लक माना जाता है। ठीक है, तो बहुत ज़्यादा गलतफहमी है कैट्स को लेके कि कैट अगर क्रॉस कर दिया रोड, ये सब है। ठीक है, सो वो सब अंधविश्वास टैरो में नहीं होता। ठीक है, सो टैरो इज़ ऑल अबाउट गिविंग क्लैरिटी एंड डेफिनेटली इट्स ऑल्सो ऑल अबाउट द कैंडल वैक्स प्रेडिक्शन। सो यहाँ पे जो कैट का स्पिरिचुअल मीनिंग है, कैट स्पिरिट का, वो है कि वो सुपर नेचुरल फिनोमेनन के साथ एसोसिएट होते हैं। कोई भी अगर आपको लगता है कि स्पिरिट का प्रेजेंस है, तो कैट को सबसे ज़्यादा आगे पता चलता है और वो चिल्लाना शुरू कर देते हैं। और दूसरा चीज़ है कि ब्लैक कैट जो होते हैं जनरली इट इज़ वेरी मच सूटेबल फॉर दोज हु आर इन द स्पिरिचुअल प्रोफेशन। तीसरा चीज़ होता है कि कैट्स देखना भी गुड फॉर्चून ही माना जाता है। सो रियलिटी यही है। ठीक है, सुपरस्टिशन वो है कि कैट क्रॉस कर जाना तो हमारा काम बिगड़ जाएगा। काम बिगड़ना था इसलिए बिगड़ गया। ठीक है, तो यहाँ पे गलत अफवाहें जो फैलाते हैं कैट के बारे में, ठीक है, उसको मैं लेके उसको क्लैरिटी देना चाहती थी, तो मैंने आपको दिया है। सो लेट्स स्टार्ट। सो यूनिवर्स, स्पिरिट गाइड्स एंड एंजल्स, प्लीज़ गाइड मी इन द राइट डायरेक्शन कि मेरे जो व्यूअर्स हैं उनकी ज़िंदगी में किस तरह से ढेर सारी खुशियाँ उनको मिलेगा, एंड डेफिनेटली उनके ज़िंदगी में उनको और क्या एक्सपीरियंस, उनको और क्या अनुभव ज़रूर होगा। ओके, यहाँ पे मुझे देखो अभी एक कैटरपिलर नज़र में आ रहा है। ठीक है, अभी तक ये बटरफ्लाई में कन्वर्ट नहीं हुआ है। सो बहुत सारे अधूरे ख्वाहिश है आपके जो अभी तक पूरा नहीं हुआ है। राइट, बहुत सारे ख्वाहिशें हैं। किसी किसी का अपना जॉब, ठीक है, किसी किसी के लिए अपना घर, किसी किसी के लिए रिश्ता को सही तरह से निभाना। उसी तरह से मुझे दिख रहा है आने वाले समय में, मुझे ये भी दिख रहा है कि आपकी ज़िंदगी में ऐसे कोई पार्टनर ज़रूर आएंगे। अगर आप मेल हैं, ठीक है, तो मुझे यहाँ पे इस तरह से दिख रहा है कि दिस पर्सन जो फीमेल होंगे आपके लाइफ में, वो इस तरह से होंगे कि एक तो वो एकदम नीट एंड क्लीन घर मेंटेन रखेंगे, ऊपर से कमाएंगे भी बहुत ज़्यादा, फाइनेंशियली भी इंडिपेंडेंट होंगे। अगर आप सोल पार्टनर सर्च कर रहे हो तो मुझे यहाँ पे इस तरह से दिखाई दे रहा है। तीसरा है वो घर का काम में भी जितना माहिर होंगे, बाहर के काम में भी वो इतना एक्सपर्ट होंगे। सो दे विल बी वेरी गुड एट मेकिंग मनी, चाहे वो घर से ही कमाना स्टार्ट करें। ठीक है, सो दे कैन बी एम्प्लॉयड। ओके, सेल्फ एम्प्लॉयड हो सकते हैं, मे बी वो फ्रीलांसर हो सकते हैं, जॉब होल्डर हो सकते हैं, बट जो भी करे वो अच्छा से खुद कमाएंगे। यहाँ पे वाई मुझे दिखाई दे रहा है। हो सकता है ईयर एंड में या ईयर की शुरुआत में ही आपको उस पर्सन के साथ उनका मुलाकात हो। वाई से उनका नाम शुरुआत हो सकता है, या यस्मीन हो सकता है। ठीक है, मुझे एक नाम अचानक याद आ गया, यश हो सकता है। ठीक है, उस तरह से मुझे दिख रहा है, या वाई उनके नाम के अक्षर जो है उनके नाम के अंदर हो सकता है। ठीक है, ओके, वाई से ऐसा भी हो सकता है कि वो हमेशा हर बात पे यस 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 इस तरह से बात कहते हो। ओके, जस्ट मैं सिग्नल्स दे रही हूँ। ओके, सो आई डू फाइंड कि यहाँ पे देखो मुझे यहाँ पे कुछ इस तरह से दिख रहा है कि दिस इज़ लाइक यू नो व्हाट, दिस इज़ लाइक अ हेडफोन। हो सकता है कि आप बहुत ही ज़्यादा वो जो लेटेस्ट गैजेट्स आप बहुत ज़्यादा यूज़ करने वाले हो इन फ्यूचर,
एंड उससे आपका भी काफ़ी प्रॉफिट होगा। आपको ऐसा नहीं लगेगा कि चलो मैंने फालतू में ये गैजेट खरीद लिया, ये टैब मैंने खरीद लिया, या ये लैपटॉप मैंने खरीद लिया, मोबाइल फ़ोन्स मैंने क्यों खरीद लिया, या कैमरा मैंने क्यों ले लिया। आपको ये अफसोस बिल्कुल नहीं रहेगा, क्योंकि मुझे यहाँ पे दिख रहा है उसी इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट के द्वारा आपका कमाई भी होगा, आपका रोज़गार भी होगा। सो आई कैन फाइंड लॉट ऑफ थिंग्स, ठीक है, जो काफ़ी ज़्यादा कोइंसिडेंट मुझे दिख रहे हैं। यहाँ पे मुझे दिख रहा है कि इट्स अ कैंडी विच इज़ फाउंड। पता नहीं मेरे रीडिंग्स में तक कैंडीज़ क्यों आते हैं, ठीक है। सावर एंड स्वीट रिलेशनशिप्स, हो सकता है कि अभी जो हालात है आपके काफ़ी ज़्यादा नाजुक है, ना रिश्ते कुछ अच्छे आ रहे हैं आपके लिए, ना आपकी मनपसंद सैलरी वाला जॉब आपको लग रहा है। बट ऐसा भी हो सकता है कि आप बहुत ही ज़्यादा कष्ट में हैं, दुख में हैं, ठीक है, लेकिन आप किसी को एक्सप्रेस तो नहीं कर रहे हैं। दिखा रहे हैं लोगों को कि नॉर्मल हूँ मैं, ठीक है, नॉर्मल लाइफ जीने की कोशिश आप कर रहे हो, ठीक है, बट कर नहीं पा रहे हो आप अंदर से, तो अंदर से शायद टूट चुके हो आप। ऐसा बिल्कुल नहीं करना। यहाँ पे देखो क्रैब आ चुका है। सो क्रैब इज़ ऑलवेज इमोशनल, इसलिए मैंने आपको कहा था कि आप शायद बहुत ज़्यादा अपने आप को मतलब दुखी महसूस करो कि नहीं, मेरे से ज़्यादा दुखी शायद इस पृथ्वी में भी शायद कोई नहीं होगा। बिकॉज क्रैब, दैट इज़ कैंसर साइन, इट्स वेरी इमोशनल एंड दे आर वेरी मूडी। आपका टेम्परामेंट भी चेंज होते रहता है। मैं नहीं बोल रही हूँ कि आप कैंसर साइन हैं, हो भी सकते हैं, बट आई डू फाइंड लाइक, ठीक है। सो मुझे यहाँ पे दिख रहा है मे बी यू आर कैंसर साइन, मे बी यू आर वाटर साइन, ठीक है। आप काफ़ी ज़्यादा इंट्यूटिव भी है, इमेजिनेटिव भी है, बहुत कुछ चीज़ आप कल्पना करते हैं, लेकिन आप कल्पना करते हैं, ठीक है, उसको रियलिटी में आप बदलोगे ज़रूर, ठीक है। आप ऐसा नहीं करना है कि मुझे सिर्फ सोच के बस बंद कर देना है, नो। आपके पार्टनर जो आने वाले समय में आएंगे, आपको काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट मिलेगा, उनसे भी आप बहुत कुछ सीखोगे, जो मुझे यहाँ पे दिख रहा है। आई डिफाइंड ये धीरे 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 ना एक स्टैचू ऑफ जिस तरह से लिबर्टी है, उसी तरह से मुझे दिख रहा है। सो काफ़ी ज़्यादा मुझे यहाँ पे ये भी फील हो रहा है कि आपको बचपन से लेके आज तक, ठीक है, शायद अपने आप को आपने रेस्ट्रिक्ट करके रखा है, रेस्ट्रिक्शंस के साथ साथ आप पले बड़े हुए हो, ठीक है। आपके जो बैकग्राउंड है बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट फैमिली में है, या आप जिस घर में हो अभी, ठीक है, ससुराल में हो, ठीक है, या मायके में ही हो, ठीक है, आप काफ़ी ज़्यादा वहाँ पे टाइट कंट्रोल रखा जाता है आपके ऊपर, बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट हैं, ठीक है। कुछ लोगों के लिए आपके चाइल्डहुड फ्रेंड के साथ आपकी शादी होने की पॉसिबिलिटीज़ हैं, या आप बचपन से उनको काफ़ी अच्छे से जानते हो। दूसरा चीज़ है, ये आपके पास्ट लाइफ पार्टनर भी हो सकते हैं। कुछ आपको ज़मीन जायदाद मिल सकता है एज अ चैरिटी। मतलब मैं क्या बताना चाहती हूँ, आप प्रैक्टिकली ऐसा आपको लगेगा ये पॉसिबल नहीं है कि खैरात में आ गया, ऐसा नहीं है। मतलब क्या है ना, सपोज़ आपकी घर में 2-3 भाई बहन हैं, ठीक है, लेकिन जब पैसा ट्रांसफ़र हो रहा है या प्रॉपर्टी अगर ट्रांसफ़र हो रहा है, तो कहीं ना कहीं पे मुझे यहाँ पे पता नहीं क्यों महसूस हो रहा है कि शायद आपके पार्ट में, ठीक है, आपका जो हिस्सा होगा उसमें आपको ज़्यादा प्रॉफिट मिलेगा। मतलब जिस तरह से आपको लगेगा कि जिस तरह से मैंने शायद चैरिटी में ही मुझे मिल गया है, ठीक है, आप देखोगे उसको रीसेल करते वक्त आपके पार्ट का जो ज़मीन होगा या आपका जो हिस्सा होगा उसमें आपको ज़्यादा ही मिलेगा। आई डोंट नो वाई आई फेल्ट मे बी आपको आपके पेरेंट्स दे देंगे। यहाँ पे देखो 6 ऑफ कप्स की ही एनर्जी होती है वो, और यहाँ पे 6 ही आया, क्योंकि जो मैं बोलती हूँ ना वही होते जा रहा है। यहाँ पे देखो 6 है, इफ़ यू लुक एट दिस इज 6। सो 6 ऑफ कप्स की एनर्जी है, जहाँ पे आपको जो चीज़ है, ठीक है, वो आपको मिल रहा है इन एक्स्ट्रा, ठीक है, और वो पास से जुड़ा हुआ है। मतलब कोई एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी, मतलब कोई पूर्वजों का कुछ ज़मीन था, लेकिन शायद हो सकता है कि आपके और भाई बहन को नहीं मिल रहा है, वो आप ही को मिल रहा है, क्योंकि आप ही ने देखभाल किया है आपके पेरेंट्स को, और वो आप ही के नाम पे ट्रांसफ़र कर रहे हैं, ठीक है, ओके। और उसके लिए कोई भी आपको ऐसा नहीं कहेगा कि नहीं वो मेरा है तो आप दे दो और अभी दे दो, इस तरह से आपको डिस्टर्बेंस नहीं होगा। तो आप बोल सकते हो कि येस, योर डेस्टिनी, ओके, हैज़ गिवन यू द चांस टू टेक द प्रॉपर्टी, ठीक है। पुण्य का काम तो आपने किया ही है पिछले जन्म में, वरना किसी के नाम पे ऐसे कैसे प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र हो जाता है, ठीक है।
सो ज़रूर अपने अच्छे कर्म का फल, जैसे बोला जाता है, अच्छे ही होते हैं। सो यू डोंट थिंक दैट यू आर, मतलब आप होपलेस, आप अपने आप को या अपने आप को डिसअपॉइंटमेंट के शिकार आप मत होइए, ठीक है। हताश मत हो जाइए, निराश मत हो जाइए। यहाँ पे देखो 3 लोग आपस में बात कर रहे हैं, ये सुन रहा है आप दोनों की बातें, जो भी कॉन्फिडेंशियल बातें होंगे, ठीक है, आगे जाके प्लॉट, ठीक है, कोई भी स्कीम, कोई भी चीज़ के बारे में डिस्कशन हो रहा है, आपके घर में हो, कहीं पे भी हो, देख लेना कि थर्ड पार्टी जो है उस चीज़ को ना सुने। यहाँ पे मुझे दिख रहा है एक हार्मिट का पोजीशन, जहाँ पे एक ऊंचाई के पर्वत में एक इंसान यहाँ पे बैठ रहे हैं। सो यू आर गेटिंग इन टच, भले ही एक पीरियड ऑफ आइसोलेशन है, अपने आप को आप आइसोलेट रख रहे हो, अपने आप को आप लोगों से दूर रख रहे हो, ठीक है, कुछ समय तक सही है, बट यहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा समय अगर आप अकेले रहोगे, सो यू विल बी सफरिंग फ्रॉम मेंटल डिप्रेशन और ट्रॉमा। यहाँ पे अगर आपको ज्ञान मिल रहा है, अपने आप को आप जान पा रहे हो, यू आर डिस्कवरिंग योर सेल्फ दैट कि नहीं, मैं इस तरह से मैं लायक नहीं हूँ, मुझे और भी हासिल करना है ज़िंदगी में, देन दैट हार्मिट पीरियड इज़ गुड फॉर यू। अदरवाइज आपको बहुत ज़्यादा अकेला फील हो सकता है। देखो, आप जितना सक्सेस के द्वार पर जाते रहोगे, उतना ही आपका फ्रेंड्स जो है वो लिमिट होता जाएगा, वो आपको मान लेना है, क्योंकि सब लोग आपकी जो ताकत है, आपकी पोजीशन है, आपके पावर है, आपके नेम फेम रेपुटेशन, वो सब बर्दाश्त नहीं कर पाते, और आपकी वाइब्रेशन फिर उन लोगों से मैच नहीं करेगी, ठीक है। ओके, आई डू फाइंड लॉट्स ऑफ ऑरेंजेस, एप्पल्स, फ्रूट्स ओवर हियर। सो मुझे यहाँ पे इस तरह से दिख रहा है कि आपकी जो कामनाएं हैं, वासनाएं हैं, वो पूरी तरह से एक रियलिटी में कन्वर्ट हो रहा है। सम मैजिक इज गोइंग टू हैपन वेरी सून, सम मिरेकल्स आर डेफिनेटली हैपनिंग। कुछ लोगों के लिए आप अपने पार्टनर के साथ इमिग्रेट कर रहे हो दूसरे जगह पे। कुछ लोगों के लिए मैं आपको ये कहना चाहती हूँ, साफ साफ मैं कहना ज़्यादा अच्छा समझती हूँ, और मैं यही कह रही हूँ यहाँ पे कि आपके पार्टनर, हो सकता है कि आपके एक्स आपके जीवन में तो लौट के आए, लेकिन फिर से आप जब उनके पास से कमिटमेंट की मांग रखे, या आप उनको बोले कि आप मुझे कमिटमेंट देना चाहते हैं या नहीं, तब वो पीछे भाग जाए। तो इस तरह का संबंध में ना जाना ही बेहतर है। और ये भी चीज़ मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि आपके जो पर्सन है, ठीक है, वो आपको कोई भी नए रिश्ते में शायद इन्वॉल्व होने नहीं दे रहे हैं, और ना खुद वो कुछ कर रहे हैं। सो स्टे अवे फ्रॉम दैट पर्सन। अगर आपके पास्ट पर्सन आपसे कुछ ऐसे प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हैं, तो उनसे दूर रहने की कोशिश कीजिए, उनके साथ बात करना बंद कर दीजिए, ठीक है, बिकॉज ये ना घर का ना घाट का है, ठीक है। यहाँ पे बताने की मुझे दिख रहा है दो दो लोग यहाँ पे आपके माइंड को पोक कर रहे हैं, जैसे आपको कुछ बोल रहे हैं, आपको कुछ समझाने की कोशिश कर रहे हैं, और आपके ये यहाँ पे पार्टनर हैं, और कुछ खिलाफ, उनके खिलाफ कुछ बोला जा रहा है आपको, ठीक है, या आपके पार्टनर को उनके मॉम एंड डैड या कुछ लोग कुछ बोल रहे हैं आपके खिलाफ। ये थोड़ा सा आप थोड़ा सा अवेयरनेस हो जाना, ठीक है। हो सकता है कि जो बोल रहे हैं इसलिए उनके बिहेवियर में आपको चेंजेस देख सकते हैं। बस प्लीज़ बताइए। यहाँ पे देखो, ये एक लड़की है जो दूर से कुछ चीज़ें देख रही है। सो ऑफ कोर्स आई डू फाइंड कि यू विल बी ओके इंक्लाइंड टू रिसर्च ओके अबाउट द फ्यूचर। आप फ्यूचर में क्या होगा इसके विषय आप जानने की कोशिश करोगे। फ्यूचर में क्या क्या इनोवेशंस होंगे, क्या क्या टेक्नोलॉजिकल एडवांस होगा, ठीक है, ये आप अपडेटेड रहोगे, ये मुझे दिख रहा है। सो वही आपको इस मार्केट में, इस कम्पिटिटिव मार्केट में, ठीक है, इस माहौल में जहाँ पे हर लोग कंपटीशन के पीछे है, ठीक है, तो वहाँ पे आपको सर्वाइवल स्ट्रेटेजी मिल जाएगा कि किस तरह इस मार्केट में भी हम टिक सकते हैं। ओके, जिस वक्त आप इस रीडिंग को देख रहे होंगे ना, तो थोड़ा सा मुस्कुरा रहे होंगे, थोड़ा सा, देयर विल बी लिटिल स्माइल ऑन योर फेस। आपको 0000 नंबर दिख सकता है बहुत ज़्यादा। इवन आपको अगर कैटरपिलर भी दिख गया है, या अगर आपको कोई भी चीज़, फॉर एग्जांपल कैंडीज़ भी दिख गए, चॉकलेट्स भी दिख गए, या टेलीस्कोप दिखा, तो आप समझ जाना। ओके,
Now let me see through the cubes. समटाइम्स यू फील बोर्ड, समटाइम्स यू फील रिलैक्स, ठीक है। सो ज़्यादा से ज़्यादा अगर आपको बोर फील हो तो थोड़ा सा आप घूम के आइएगा, ठीक है। यहाँ पे द वर्ल्ड है, ऑफ कोर्स ट्रैवल, इमिग्रेशन, लोकेशन बदलना, तो मैंने आपको कहा ही था। यहाँ पे स्कैनिंग ऑफ इंफॉर्मेशन, किसी के बारे में भी जानकारी हासिल करें, ठीक है। कोई भी इंफॉर्मेशन आपको पहुँचाया जाएगा तो सत्य के बारे में थोड़ा जाने, ठीक है। यू शुड बी अ ट्रूथ सीकर, कि ऐसा नहीं किसी के खबर सुन के आप किसी के ऊपर रिएक्ट कर रहे हो। नो, यू हैव टू नो द डिटेल, ओके, ऑफ द इंफॉर्मेशन, कि सही में वो इंसान आपके पास आके आपके कान तो नहीं भर रहे हैं, क्या रियलिटी है, क्या फेक है, आपको जानना पड़ेगा, ओके। यहाँ पे ग्लोब आ रहा है, वर्ल्ड आ रहा है, दो दो बार, सो कंफर्म करता ही है कि यू हैव टू, ओके, यू कैन से दैट मूव आउट ऑफ योर कंट्री, बेसिकली स्टेट हो सकता है, लोकेशन बदल रहा है, यहाँ पे देखो। सो यहाँ पे मुझे एक फुल कार्ड की यहाँ पे नज़र में आ रहा है, जहाँ पे वो रिस्क ले रहे हैं, आप रिस्क लेके आगे बढ़ रहे हो, कोई ऑब्जर्वेशन कर रहा है, पुलिस वाले जो जिस तरह से करते हैं, ठीक है, इंस्पेक्टर्स, ओके, दे फाइंड आउट द इंफॉर्मेशन, दे गो फॉर द ट्रूथ, सत्य के मतलब खोज करते हैं, उसी तरह से मुझे दिखाई दे रहा है। सो अ मैग्नेट जनरली अट्रैक्ट्स द पॉजिटिव एनर्जी, ठीक है। सो पॉजिटिव एनर्जी आप डेफिनेटली अपने जीवन में अट्रैक्ट कर रहे हो। समय को आपको हमेशा टाइम मैनेजमेंट आपको करके चलना है। प्रैक्टिकली अगर मैं बताना चाहूँ, समय का उपयोग आप कीजिए, ठीक है। लोगों के साथ गॉसिप करके या बहुत सारे समय, ठीक है, दे के उनको उनको टाइम दीजिए जो आप समझते हो कि टाइम देना चाहिए इनको। जो फिजूल की आपका वक्त ज़ाया करे, ठीक है, उनको मत समय दीजिएगा, ठीक है। सो यूज़ योर टाइम अप्रोप्रिएटली। टैरो इज़ नॉट अबाउट, यू कैन से दैट टैरो इज़ clairvoyance, is not all about giving the false information. It is never giving the false information. It is giving you the right information to go, okay, accordingly. तो यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है, शायद आप समय, आपको भी लग रहा है कि मैंने बहुत सारा समय वेस्ट कर दिया है। सो राइट नाउ इट्स अ टाइम, okay, to take action. So this is all about today's reading, guys. I hope you like it, and if you like, please do share, subscribe, and do comment in the comment section. Till then, take care of yourself and keep watching Divinity Tarot 6 by Truth. Always exposes darkness and will expose darkness. Thank you, guys, and love you a lot, and take care. Thank you.